ये खबर रिपोर्ट करने के बाद हो सकता है फिर से ईरान के चाहने वाले मुझे कमेंट सेक्शन में गाली लिखें और किसी व्यक्ति का, बुजुर्ग व्यक्ति का हमारे अब्बा के पास फ़ोन चला जाए, हाँ ईरान के खिलाफ लड़का काम अच्छा करता है लेकिन ईरान के खिलाफ क्यों बोलता है। सुनिए, निष्पक्ष शुरू से रहा हूँ। बहुत लोगों को लगता है कि मैं ईरान के समर्थन में नहीं हूँ। मैं ईरान के समर्थन, जो सही होता है मैं उसके समर्थन में हूँ। अभी अमेरिका सही हो जाए मैं अमेरिका के साथ हूँ, अभी मोदी जी सही हो जाए मैं मोदी जी के साथ हूँ, जो सही है मैं उसके साथ हूँ। सुनिए, ईरान डरा हुआ है, सहमा हुआ है। ये वेस्ट की रिपोर्ट नहीं है, ये मैं अरब की रिपोर्ट भी बता रहा हूँ, पूरी जांच के बाद बता रहा हूँ। ईरान के कुछ फोर्स के कमांडर खुद फिजिकली पहुंचे थे इराक, और इराक में उन्होंने उन तमाम लड़ाकू संगठनों से मुलाकात करी जो अमेरिका और तमाम अमेरिका के साथियों के खिलाफ ऑपरेशन पूरी दुनिया में करते हैं। मेरे एक एक जुमलों पर आपकी पूरी तवज्जो चाहिए। ईरान कुछ फोर्स के कमांडर ने उन तमाम ग्रुप के हेड से मुलाकात करी और उनको आदेश दिया, हुक्म दिया, रिक्वेस्ट की कि आप फिलहाल पूरी दुनिया में, ये रिपोर्ट देखिए, पूरी दुनिया में जहां जहां अमेरिका और अमेरिका के खिलाफ आप ऑपरेशन चला रहे हैं, इसी वक्त उन तमाम ऑपरेशंस को रोक दीजिए। बस बात खत्म। यह है सबसे बड़ी खबर। और यह खबर बताने पर मैं कितनी कीमत भुगतूंगा मुझे पता है, लेकिन मैं सच बताऊंगा आपको। यह रिपोर्ट मौजूद है और दर्जनों जगह, मतलब ये हर जगह आ चुकी है, अरब मीडिया में हर जगह आ चुकी है। अब इसके पीछे वजह क्या है, ईरान के अधिकारियों ने नहीं बताया है। अगर आप दिमाग पर जोर डालेंगे तो अभी अमेरिका ने ईरान के समुद्र के इलाके में और बेहद करीबी इलाके में समुद्र के अपनी तमाम ताकतें, जो पिछले 40 साल में ईरान के खिलाफ अमेरिका ने इतनी ताकत नहीं दिखाई, वो तमाम ताकत भेज दी है। परमाणु पनडुब्बी, परमाणु जहाज, युद्धपोत, सेना, 3000 से ज्यादा सैनिक, सब ईरान के समुद्र के इलाके में भेजी हुई है। तो या तो ये बात है कि ईरान अमेरिका की प्लानिंग को समझ गया है और खतरा भाप गया है, या तो सऊदी अरब ने ईरान को समझाया है, क्योंकि सऊदी अरब का दोस्त अमेरिका है, और कहा है कि भाई जो ईरान के आपके जो दोस्त यार हैं, जो ग्रुप हैं जो अमेरिका और अमेरिका के साथियों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, रोक दीजिए। कुछ ना कुछ तो है, वरना ईरान जो कभी डरा नहीं, अचानक से उसका कमांडर तुरंत इराक पहुंचता है और जाकर तमाम संगठनों से मिलकर कहते हैं कि आप सारी कार्रवाई अभी रोक दीजिए। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि जनता ही जनार्दन है और आप खबर देखते हैं तो खबर रखते भी होंगे। मेरे दोस्तों, इसके अलावा ये देखिए तस्वीर में ताज़ा दिखा रहा हूं, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर पहुंच चुके हैं सऊदी अरब। सऊदी अरब और ईरान के बीच कई तरह की डील हो सकती है और दोनों देशों के बीच ये काफ़ी अहम मीटिंग रही है। सऊदी अरब ने ईरान का बेहतरीन तरीके से स्वागत किया, और आपको बता दूं कि सऊदी अरब के अंदर घुसकर सऊदी अरब के साथ मिलकर, खैर सुर से सुर मिलाया है सऊदी अरब ने। ईरान ने बोला है कि फिलिस्तीन का मुद्दा हमारे लिए, यानी सऊदी के लिए, हमारे लिए, हम सब मुस्लिम देशों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इस पर सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई। काफ़ी अहम मुद्दों पर बातचीत शुरू हो चुकी है और आने वाले कुछ ही दिनों में कुछ बड़ा सुनने को मिल सकता है। हालांकि बहुत सारी डील भी हुई हैं, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री ने इस दौरान साफ साफ कहा कि जो ज़ियोनिस्ट हैं यानी यहूदी हैं, वो अभी भी मुस्लिम देशों को बांटने में, तोड़ने में लगे हुए हैं। उधर दोस्तों, सऊदी अरब को ईरान ने पूरी तरह से सपोर्ट कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि जो वर्ल्ड एक्सपो 2030 में होने वाला है, ईरान यानी हम चाहते हैं कि उसको सऊदी अरब लीड करे। वहीं सऊदी अरब ने बड़ी राहत की बात भी करी। सऊदी अरब ने कहा कि ईरान के साथ हम तमाम डील्स को जो बंद हो चुकी हैं, धीरे धीरे सबको एक्टिवेट करते रहेंगे, चालू करते रहेंगे। अब रही बात इलाके की, तो सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने यह भी कह दिया है कि इलाके और बॉर्डर को लेकर
तनाव जो होता है हम इसको बातचीत के जरिए हल कर लेंगे। वहीं दोस्तों सबसे अच्छी बात यह हुई कि सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने कहा कि हम चाहते हैं कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी जितनी जल्दी हो सके सऊदी अरब आए। दोस्तों व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने ब्रिक्स की मेंबरशिप को लेकर ईरान ने और पुतिन ने बात करी है। उधर ईरान की बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, ईरान की सबसे बड़ी ताकत, ईरान की मिलिट्री की सबसे बड़ी ताकत, जिसकी एक आवाज पर पूरा ईरान पलट जाता है और ईरान किसी को पलट भी सकता है। नाम है उनका आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। उन्होंने ईरान की IRGC मिलिट्री से मुलाकात की है। वजीफेमون امروز مشارکت دادن مردمه، کمک کردن به آحاد مردم به خصوص به طبقات ضعیف. وظیفمون امروز کار جهادی مسئولانه. این دیگه مربوط به خصوص سپاه نیست. همه مسئولان کشور امروز موظفن کار جهادی کنن، شبانه روزی کار کنن، خستگی نشناسن. ما فصل مشبعی رو حرکت کردیم. این سربالایی، این شیب تند رو عبور کردیم، به قله ها نزدیک شدیم. نباید خسته بشیم. امروز روز خسته شدن نیست، روز ناامید شدن نیست. امروز روز شوق است، روز امید است، روز حرکت است. مسئولین کشور در بخش‌های مختلف باید با این روحیه حرکت کنند. चाइना ने जो कहा वो करके दिखा दिया। ईरान के साथ जबरदस्त डील कर रहा है और काफी भारी मात्रा में बिजनेस करके ईरान को बहुत फायदा पहुंचा रहा है। पिछले 10 सालों में चाइना ने ईरान से इतना तेल नहीं लिया जितना 1-1.5 साल के अंदर उसने ले लिया है। ईरान के कमांडर ने कहा जो हमने सोचा था हम उस लेवल तक पहुंच चुके हैं, हमारे ड्रोन काफ़ी मजबूत हैं और लगातार हम अपनी ड्रोन की कैपेबिलिटी को एक्सपेंड करते रहेंगे और ड्रोन्स की ताकत को बढ़ाते रहेंगे। ईरान के अंदर जनवरी में घुसकर ईरान की ड्रोन फैक्ट्री और फैसिलिटी पर इजराइल ने हमला किया था, एयर स्ट्राइक किया था। बताया ये जा रहा है कि अब वो रिपोर्ट आई है कि उस दौरान रशिया के इंजीनियर भी मौजूद थे ईरान में, उस फैसिलिटी के करीब। उस दौरान ईरान ने तुरंत उन रशियन जो इंजीनियर्स थे उनसे कहा था अपने होटल के अंदर ही रहिएगा। यानी आप समझ रहे हैं, निशाने पर रूस के इंजीनियर भी थे। अब आपके दिल को थोड़ी सी तकलीफ पहुंचेगी, माफ कीजिएगा। सऊदी अरब आस्तीन का सांप साबित हो रहा है। प्रेशर बना हुआ है बहुत ज़बरदस्त तरीके से अमेरिका का सऊदी अरब पे कि इजराइल से नॉर्मलाइजेशन कर ले। हालांकि ऐसा लग रहा है कि नॉर्मलाइजेशन खुद करना चाहता है सऊदी अरब, वरना इतना प्रेशर झेलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आस्तीन का सांप बाहर आ चुका है। सऊदी अरब में मौजूद इस व्यक्ति को देखिए, यहूदी है, यहूदी लीडर है। ये सऊदी अरब में पहले से मौजूद था, लेकिन अब ये आस्तीन का सांप बाहर निकल आया है और अब ये खुद अमेरिका और इजराइल के प्रोपेगेंडा को वहाँ चला रहा है। और तो और मेरे दोस्तों, ये अब मीडिया के सामने भी आ चुके हैं और सामने आकर बयानबाजी भी कर रहा है और नॉर्मलाइजेशन करने के लिए ये सऊदी अरब की सड़कों पे अरब के लोगों के साथ नाचता हुआ भी नजर आ रहा है। दोस्तों अब यहूदी और यहूदी के नेता और यहूदी के जो लीडर हैं वो सामने आ चुके हैं और सड़क पर खूब जमकर यहूदी और अरब के लोगों का और उनकी दोस्ती का प्रमोशन कर रहे हैं। साथ में इन्होंने ये भी कहा कि 15,000 यहूदी इस वक्त सऊदी अरब में रह रहे हैं। कई बड़े खुलासे किए हैं। दूसरी तरफ दोस्तों बाइडन, ये देखिए नेशनल रिपोर्ट दिखा रहा हूं, भारत की रिपोर्ट है दैनिक भास्कर की। बाइडन कराएंगे सऊदी इजराइल की डील, यूएस प्रेसिडेंट का सऊदी अरब पर जबरदस्त दबाव। सऊदी में पहले यहूदी धर्मगुरु भी एक्टिव हो चुके हैं, जिनकी तस्वीर आपने अभी देखी। जर्मनी को इजराइल अपना सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम एरो 3 बेचेगा। अमेरिका ने मंजूरी इजराइल को दे दी है। ये एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत माना जाता है। जॉर्जिया का प्रधानमंत्री पहुंचा है इजराइल और इजराइल पहुंचकर इजराइल के शैतान प्रधानमंत्री
नेतन्याहू से उससे मुलाकात की है, तस्वीरें दिखा रहा हूं। लेकिन इजराइल के अंदर गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, लाखों लोग प्रदर्शन नेतन्याहू के खिलाफ कर रहे हैं। उन्हीं में से एक हैकर ग्रुप ने जानकारी दी है और धमकी दी है कि हम नेतन्याहू की पर्सनल मेडिकल रिपोर्ट जनता में आम कर देंगे। मोरक्को के साथ नॉर्मलाइजेशन इजराइल ने किया हुआ है, मोरक्को को इसका फायदा इजराइल ने दिया है। बराक एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल ने मोरक्को को दे दिया है। आइए यहूदी मिलिट्री किस तरह से रेड करती है चोरों की तरह दिखाता हूं। ये जो सामने आपको ट्रक दिख रहा है, सिविलियन ट्रक सामान ट्रांसफर करने वाला, इसके अंदर इजराइल की मिलिट्री भर के आती है और फिलिस्तीन के अलग अलग इलाके, ये तस्वीर आप देख रहे हैं ये वेस्ट बैंक की फुटेज है, उसके मेन इलाके में जाकर ये खड़े होते हैं और तुरंत गेट खुलता है और 50 सैनिक जो है भारी भरकम हथियार के साथ फिलिस्तीनियों के मकान में घुसपैठ करते हैं और फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार कर लेते हैं। उधर फिलिस्तीन के इलाके में मौजूद रमल्ला में मौजूद फिलिस्तीन के एक स्कूल को यहूदी बिल्डोजर ने तोड़ दिया। इसके अलावा दोस्तों मस्जिद अल अक्सा में एक बार फिर से यहूदियों ने घुसपैठ की है। उधर दोस्तों $1 मिलियन चाइना ने डोनेशन दी है गाजा में रहने वाले बच्चों के लिए जो स्कूल और कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, उनकी एजुकेशन के लिए $1 मिलियन खर्च किए हैं चाइना ने। उधर दोस्तों हमास ने ऐलान किया है कि 250 किलोमीटर की दूरी तक की रॉकेट लॉन्च करके हमने सफलतापूर्वक उस रॉकेट का टेस्ट कर लिया है जिसकी मारक क्षमता 250 किलोमीटर है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने स्वीडन को कुरान जलाने पर खरी खोटी सुनाई। उधर अल कायदा भी भड़क गया है बुरी तरह से स्वीडन पर, जिसके बाद स्वीडन को दस्त लग गए हैं और स्वीडन ने अलर्ट जारी कर दिया है कि हमारे देश पर हमला हो सकता है। उधर OIC की एक बड़ी टीम चीन जाने वाली है, शिंजियांग। खबर इनपुट ये आ रही है अंदर से कि OIC की ये टीम वीगर मुसलमानों के लिए जा रही है। एक आध OIC की टीम यार भारत भेज दो हैं? मिडिल ईस्ट की स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबर आपको कौन सी लगी नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।